आगरे का लाल किला है ये, अकबर द्वारा बनवाया गया था। मैजेस्टिक, यहीं पर औरंगजेब ने उनको, शिवाजी को बंधक बना के रखा था। वो फलों की टोकरी में निकल भागे, फलों की टोकरी में बैठ के निकल भागे। फलों की टोकरी में बिठा के हाँ, दो सिपाहियों से निकलवाया था। और क्या। और फिर शिवाजी ने, राजा मानसिंह ने, औरंगजेब ने कैद कर लिया था उनको पुरंदर की संधि के बाद। तब दिस इज़ द फर्स्ट एंट्रेंस गेट। देखिए कोर्ट यार्ड कितना ऊंचा ऊंचा है, दुश्मन कभी भी आप पर आक्रमण नहीं कर सकता। फिलिग्री वर्क काट काट कर कितना सुंदर बनाया हुआ गेट। एंट्रेंस गेट, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट एंड दिस इज द थर्ड गेट। और ब्लू कलर का जो वर्क किया हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली इमेजिनिंग। कुपोलाज एंड निशेस मुगल साम्राज्य के बराबर, ऊंची ऊंची दीवारें। यही वो किला है जहाँ पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना कर रखा और उसके तीनों भाइयों की हत्या करवा दी। दारा शिकोह का सिर काटकर शाहजहाँ को उसने थाली में पेश किया था, जिसे देखकर शाहजहाँ बेहोश हो गया था। और दारा शिकोह को एक मरियल से हाथी पर बिठाकर पूरे दिल्ली में उसका जुलूस निकलवाया था। और शुजा और कामरान दो भाई थे, उनको ग्वालियर के किले में, एक को ग्वालियर के किले में बंद करके आंखें खुड़वा दी गई थी और दूसरे को पार्टी के बाद इसके स्वामी भक्त सेवकों ने एक भाई की हत्या कर दी। इस तरह से तीन भाइयों का खात्मा करने के बाद औरंगजेब दिल्ली की सत्ता पर स्थापित हुआ। बादलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था यहाँ पर पहले किला। गजनी की सेना ने कुछ समय पर कब्जा कर लिया था इस पर। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में चहामान राजपूत शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। इस सदी के अंतिम दशक में आगरा ने राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया, जब सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की और दिल्ली में कुछ भवनों का निर्माण करवाया। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात मुगलों ने लोदी शासकों को पराजित कर किले पर अधिकार कर लिया और यहीं से शासन करने लगे। हुमायूं का राज्यारोहण इसी किले में हुआ। किला वर्तमान स्वरूप में अकबर के शासनकाल में स्थापित हुआ। अबुल फजल के अनुसार जब अकबर यहाँ पहुँचा तो ईंटों से निर्मित यह किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और बादलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था। अकबर ने इसे लाल बलुए पत्थर से पुनर्निर्मित करने का आदेश दिया और लगभग 8 वर्षों में यह बनकर तैयार हो गया। ये किला प्राय अर्धवर्ताकार योजना में निर्मित है, जिसकी समरेखा यमुना नदी के समानांतर है। इस किले की मुख्य विशेषता दोहरी सुरक्षात्मक दीवारें हैं जो लगभग 21 मीटर ऊंची है। इन प्राचीरों में निश्चित अंतराल पर वृत्ताकार सुदृढ़ बुर्ज बने हुए हैं। एक बुर्ज एवं गहरी खाई किले के चारों ओर सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाई गई है। किले में 4 प्रमुख दरवाजे हैं, जिनमें दक्षिणी दरवाज़ा अमर सिंह गेट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में पर्यटकों के लिए यही मुख्य प्रवेश द्वार है। उत्तरी दिशा में स्थित दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा के नाम से प्रचलित है। मूल रूप से इन दोनों दरवाज़ों में उठने वाले पुलों का प्रावधान था, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अन्य 2 दरवाजे हाथी दरवाजा एवं खिज्र दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें खिज्र दरवाजा नदी की ओर खुलता था। अबुल फजल के अनुसार इस किले में 800 सुंदर भवन थे, जिनमें से कुछ को शाहजहाँ ने तुड़वाकर
संगमरमर के महलों में परिवर्तित करवा दिया था। अकबर कालीन अधिकांश भवनों को ब्रिटिश शासकों ने तुड़वाकर छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। वर्तमान में बमुश्किल 30 मुगल कालीन भवन बचे हैं जो मुख्य रूप से नदी की तरफ स्थित है। आगरा किले को 1983 में यूनेस्को ने विश्व दायज स्मारकों की सूची में शामिल किया। शाहजहाँ महल, जहांगीरी महल एवं अंगूरी बाग। क्या कह रही? See the hairs of foreigner lady. बादलगढ़, बादलगढ़ के नाम से मशहूर किला। बाल नोट बादलगढ़ बाल नहीं बादलगढ़ देखो भाई वो तो मैं देख रहा हूँ ना, मुझे पता हो तो जहांगीरी महल एवं अकबरी महल। जहांगीर ने काफ़ी महलों का निर्माण करवाया इस किले में। मुगलों का आधा जीवन काल यहाँ और आधा जीवन काल लाल किले में गुजरा। जहांगीर कालीन हौज़, ये काश्म हौज़ का प्रयोग स्नान के लिए किया जाता। 5 फीट ऊंची इस हौज़ का व्यास इतना है। ये हौज़ सबसे पहले 1843 में अकबर के महल के पास मिला था, जहाँ से उठाकर इसे दीवाने आम के सामने रख दिया गया था। 1862 में इसे कंपनी बाग ले जाया गया, जहाँ इसे सर्वाधिक नुकसान पहुँचा। कालांतर में सर जॉन मार्शल ने इसे वापस किले में लाकर स्थान पर रखवा दी और लेखनी की सोच के कारण इस महल को जहांगीर महल कहा जाता, जबकि कहते हैं कि अकबर के बंगाली महल का एक हिस्सा है। नहाने के लिए हौज़ बादशाह का 3 टन कोई जोड़ भी नहीं है, 3 सीढ़ी बाहर और 3 खाली। के अंदर ये बच्चे उतरने चलने के लिए सीढ़ी। आओ भैया आओ। यही से बताएंगे घुमा करके पूरा फोन आपको इसी गेट पर लाएंगे जानकारी। जहांगीरी महल, अकबर महल। आपको यही कार्टून दिखाएंगे भाई साहब, जो साइंस देखते ना मन की आपने तो जेल में रखा था सामान को और जेल में वो भी जगह दिखा कर लाएगा। ऐसे हम बोल ही गए इसीलिए बोल रहे भाई घूमना था अगर आपको यही से बताइए श्वान बैठा हुआ। जहांगीरी महल। देख घोड़े, देख घोड़े कितने सुंदर हैं। क्या बोलते हैं इनको अपने देसी लैंग्वेज में? ये हिंदू डिजाइन, हिंदू रानी का महल है जोराबाई का। सारा फोर्ट घुमाते हुए उसी गेट बुलाएंगे आपको, देख लो घूमना चाहिए। और आपको मोबाइल से फोटो निकाल के चलेंगे। ये गार्ड बता रहा है, इसे बता के देखो गार्ड साहब बता रहे हैं। क्या? हाँ टाइम शॉर्टेज है ना अपने पास। इसकी ना स्पीड डाउन कर देंगे बट एडिटिंग में। सीधा छत देखिए आप, छत कितनी सुंदर है। गेट देखिए आप।
अच्छा लगा पैसा बनना फ्री, पैसे का रास्ता ही नहीं है इधर जाना। फाउंटेन प्लस। सर भैया दूर ताजमहल दिखता हुआ। शाहजहानी महल, यह महल श्वेत संगमरमर के खास महल और लाल पत्थर के जहांगीरी महल के बीच में स्थित है। ये दो भिन्न युगों के दो बृहत आवासीय भवनों के मध्य परिवर्तन का दिग्दर्शन कराता है। इसमें मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल पत्थर के एक महल को अपनी रुचि के अनुसार बदलने का प्रथम प्रयास किया और आगरा के किले में ये उसकी सबसे पहली इमारत है। इसमें एक बड़ा हॉल है, छोटे कमरे और नदी की ओर एक अष्टभुजाकार अट्टालिका है। मूल रूप से ईंट की चिनाई से बनी थी जिसके ऊपर लाल पत्थर लगाया गया था। शाहजहां ने इन सब पर श्वेत चूने का प्लास्टर कराकर उस पर फूल पत्ती के रूपों में रंगीन चित्रकारी करा दी। इस प्रकार यह महल श्वेत संगमरमर की तरह शुभ्र रूप में दमकने लगा। खास महल की तरफ इसमें श्वेत संगमरमर का एक विस्तृत दालान है जिसमें 9 शीर्ष के 5 मेहराब हैं। ये दोहरे खंभों पर टिके हैं और बाहर की तरफ एक छज्जा इनकी रक्षा करता है। इसकी पश्चिमी कक्ष में गजनी दरवाज़ा रखा हुआ है। बाबर की बावड़ी कुआं इसके नीचे स्थित, इस महल के नीचे भूमिगत कक्ष जो कई मंजिलों में है और फांसीगर भी वहीं स्थित है। ये है भाई देखता होगा और कहीं वो ऊपर है, उस साइड है, पर उधर चलेंगे ना, वहाँ है उसका महल। गजनी दरवाज़ा, मूल रूप से दरवाज़ा गजनी स्थित महमूद गजनवी के मकबरे में लगा था। 1842 में गजनी से ये अंग्रेज ये दरवाज़ा उखाड़ कर लाए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो की ऐतिहासिक घोषणा में ये कहा गया कि यह चंदन का वही दरवाज़ा है जिसे महमूद सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ से लूट ले गया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने 800 वर्ष पुराने अपमान का बदला ले लिया है। ये झूठ भारतीय जनसाधारण की सद्भावना प्राप्त करने के लिए गढ़ा गया था। वास्तव में दरवाज़ा गजनी की स्थानीय देवदार की लकड़ी का है, चंदन का नहीं है। इसका अलंकरण प्राचीन गुजराती काष्ठ कला से सर्वथा भिन्न है। इसके ऊपरी भाग पर एक अरबी में एक अभिलेख भी खुदा है जिसमें महमूद का विरोधों सहित स्पष्ट उल्लेख है। इस आशय का इस घटना और दरवाजे के वर्णन सहित नोटिस बोर्ड पर जॉन मार्शल ने यहाँ पहले भी लगाया था। ये दरवाज़ा 16.5 फीट और 13.5 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग आधा टन है। ये ज्यामिति तारा रूपक षटकोणीय अष्टकोणीय फलकों को फ्रेम में एक दूसरे का जोड़कर कीलों के बिना बनाया गया है। अंत में इस दरवाजे को सोमनाथ में दोबारा लगाने का विचार त्याग दिया गया और यहीं इसी जगह रख दिया गया। इसको मुगलों या उनके किले से कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ या तो सन 1842 में अंग्रेजों के अभियान के विजय चिन्ह के रूप में या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐतिहासिक झूठ की स्मृति स्वरूप शेष रह गया है। ये दरवाज़ा है वो गजनी दरवाज़ा, जो गजनी की दीवार गजनी में मिलने वाली लकड़ी से बनाया गया है। जहांगीर के मनपसंद महल जो वाइट कलर के शुभ्र रूप में दमक रहे हैं, और वो वहाँ दूर ताजमहल है जिसको आप यहाँ से निहार सकते हैं। वो दूर ताजमहल है, इसमें भी आप देख सकते हैं ताजमहल। चलिए अब चलते हैं।
रोशन आरा। मार्बल कितना बारीक कर दिया, उसमें भी रोशनी आ रही है। वो मार्बल इतना बारीक कर दिया, उसमें से भी रोशनी आ रही है उधर से। कितना बारीक कर दिया, और फिर उसमें और पितर। हाँ नहीं, शीशमहल नहीं है ये, उसमें यहाँ कर रखा हूँ नहीं, वो और ऊपर है, ऊपर गुम्बद है। एक गुम्बद क्या मतलब, ऊपर है महल उसका। कतना कतना सारा महल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मुसम्मन बुर्ज और शाह बुर्ज। ये पूर्वोन्मुख सुंदर महल नदी की तरफ आगरा किले की सबसे बड़े बुर्ज के ऊपर बना है। इसे मूल रूप से झरोखा दर्शनी अकबर ने लाल पत्थर का बनवाया था। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्योपासना भी यहीं से करता था। जहांगीर ने भी इस जगह को इसी तरह उपयोग किया, जैसा कि 1600 ईस्वी बीसी में बने एक चित्र में स्पष्ट होता है। उसने इसके दक्षिण की तरफ ही अपनी अदल ए जंजीर, न्याय की जंजीर भी लगाई थी। अष्टभुजाकार होने के कारण इसे मुसम्मन बुर्ज कहा जाता था। फारसी इतिहास पत्रों, विदेशी यात्री वृत्तांतों में इसका उल्लेख शाह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जास्मिन टावर या सुम्मन बुर्ज कहना अनैतिहासिक और गलत है। जैसा तत्कालीन इतिहासकार लाहौर ने लिखा है, शाहजहाँ ने श्वेत संगमरमर से सन 1632 के मध्य इसका पुनर्निर्माण कराया। उसने भी इसका उपयोग झरोखा दर्शन के लिए किया। ये दस्तावेज के दरबार की तरह यह भी एक अत्यावश्यक मुगल संस्थान था। यह एक अष्टभुजाकार इमारत है जिसकी 5 बाह्य भुजाएं दालान के रूप में नदी की ओर निकली हुई है। प्रत्येक भुजा खंभों और तोड़ों द्वारा खुलती है। ठीक पूर्व की भुजा कुछ और आगे निकली हुई है और इसी पर शाही झरोखा बना हुआ है। इस महल के पश्चिम की ओर एक विस्तीर्ण दालान है जिसमें शाहनशी बने हैं। इसके फर्श में कुंड बना हुआ है, इसमें पच्चीकारी द्वारा अलंकरण हुआ है। इस दालान के बाद एक आंगन है जिसमें उत्तर में एक जालीदार चबूतरा है। पश्चिम में शीश महल तक क्रमशः कमरों की श्रृंखला है और दक्षिण में कक्ष सहित खंभोदार दालान है। इस प्रकार ये एक बड़ा परिसर जो पूर्णतः श्वेत संगमरमर का बना है। दीवारों में गहरे आलय बने हैं जिसमें वह खाली और शून्य न लगे। इशारों के हाशियों पर शैलीकृत बेलें पच्चीकारी द्वारा जड़ी गई हैं और उनके मध्य में प्राकृतिक बूटे नक्काशी द्वारा उकेरे गए हैं। खंभों, तोड़ों और सिरदलों पर भी पच्चीकारी द्वारा अत्यंत उत्कर्ण रूपांकनों से अलंकरण हुआ है। यह महल शाहजहाँ की सर्वाधिक अलंकृत इमारतों में से एक है। ये दीवान खास शीश महल, खास महल और अन्य महलों से सीधा जुड़ा हुआ था और यहीं से मुगल सम्राट सारे देश का प्रशासन चलाता था। इस बुर्ज से ताजमहल का पूर्ण भव्य दृश्य दिखाई देता। शाहजहाँ ने बंदी जीवन के 8 वर्ष 1658 से 1666 ईस्वी तक यहीं बताए थे और यहीं इसकी मृत्यु इसके पार्थिव शरीर को नाव द्वारा ताजमहल ले जाया गया और दफन कर दिया गया। ये है मुसम्मन बुर्ज। अरे रे गिर गया बेटा, गिर गया। ये है मुसम्मन बुर्ज। Guys, with this we conclude this video. Bye.